कभी कभी अच्छी यादों को याद कर लेने से मन अच्छा हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है याद है वो लड़का। बेरोजगारी के दिन चल रहे हैं और हम अपनी बैल्कनी के पास बैठे हुए अपनी कॉलोनी को जब देखते हैं तो कभी कभी खुद से ही पूछ लेते हैं, याद है वो लड़का जिसे स्कूल के लिए तैयार होने में कुछ मिनट ही लगते थे, जिसे नाश्ते में चाय और नमकीन पराठे के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था, जिसे पापा कभी स्कूल छोड़ने नहीं गए, जिसके लिए उसकी साइकिल ही सब कुछ थी, जिसके शर्ट की बाहें स्टाइल के चलते हुए हमेशा मुड़ी रहती थी, जो कभी वक्त पे स्कूल नहीं पहुंचता था लेकिन बहाने बनाकर रोज बच जाता था, जिसे 17 का पहाड़ा तो कभी याद नहीं हुआ लेकिन टीचर लोग बड़ा मानते थे, उसे पिटता भी था लेकिन याद नहीं रखता था, जिसने होमवर्क हमेशा क्लास में बैठकर किया और गणित को छोड़कर किसी विषय की कॉपी तक नहीं बनाई। असल में गणित वाले मास्टर जी ज़्यादा पीटते थे। वो लड़का जिसने कैंटीन में समोसे से ज़्यादा चाय पर पैसे खर्च किए और उधार की क्रांति भी वही लेकर आया था। हमें याद आता है वो लड़का जिसके दोस्त कम थे और कॉम्पिटिटर ज़्यादा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या प्रेम, लेकिन वो इन सब चोंचलों से दूर रहा था। उसे तो इश्क था अपनी अंग्रेजी वाली मैडम से, जो उसे अक्सर अलग अलग लेखकों की तमाम किताबें दिया करती थी, जिनमें वो अक्सर मिला करता था वर्ड्सवर्थ और पीबी शेली की कविताओं का सार पूछने के लिए, जिनसे चर्चा किया करता था वो अक्सर साहित्य की तमाम खींचतानों को, जो अक्सर गाया करती थी उसके लिए गाना जब वो क्लास में लेट आता था, जिन्हें वो कभी पा ना सका, उसने कभी उन्हें पाना चाहा भी नहीं। वो लड़का जो आखिरी पीरियड में रफ कॉपी के आखिरी पन्नों पर लिखता था कविताएं और करता था इंतज़ार घंटी के बजने का, जो घर लौटते वक्त सोचता रहता था कि मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया होगा, कहीं आज फिर दोबारा ना खाने पड़े दाल चावल आलू भुजिया के साथ, जो आज शायद उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो घर पहुंचते ही पूछता था खाने में क्या है, सब्जी कौन सी है, दाल कौन सी है, आज फिर अरहर दात। दरअसल उसे चने की दाल पसंद थी, लेकिन एक मम्मी ही थी जो उसे फुसला कर सब कुछ खिला सकती थी। हमें याद आता है कि खाना खाते वक्त रोज़ पूछती थी माँ क्या हुआ स्कूल में, और मैं झल्ला कर कहता है रुको ना यार, अभी सचिन आउट हो जाए तो फिर बताते हैं। हम माँ बेटों की केमिस्ट्री ही अलग थी। हमें रात में अक्सर माँ के हाथ के खाने की बड़ी बुरी आदत लग गई थी। पापा से डांट पड़ती थी कि घोड़े जैसे हो गए हो, खुद नहीं खा सकते, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था। मम्मी के हाथों से 4 कौर खाने के बाद कोई मुकदमा भी चलवा दे तो चलेगा। याद है या भूल गए? हाँ, ये घर का बड़ा लड़का है जिसकी अब घर में सबसे नहीं बनती, जिसे पता है शायद अब मम्मी के हाथों का खाना कभी नहीं मिलेगा, जिसे पता है पापा अब डांटेंगे लेकिन उसके बाद बुलाकर पैसे नहीं देंगे मन हल्का करने को। वो लड़का जो अपने घर के कोने में सिमट कर रह गया है कुछ किताबों के साथ, जिसे तकलीफ है, हमदर्दी है, लेकिन उसे जताने की हिम्मत नहीं, जिसे अक्सर मिलते हैं रिश्तेदारों के ताने की बेरोजगार हो तुम, जिसके पास कुछ नहीं है किसी को बताने के लिए, जो सबसे बड़ा होकर भी बहुत छोटा रह गया है। बताओ, याद है वो लड़का? तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था शुभम त्रिपाठी ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।